सुदामा जी। आज पत्नी को पता चला कि इनके बचपन के सखा कृष्ण हैं, तो जिद करने लगी, मिलने जाइए ना। नहीं नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप तो इतना भजन करते हो, उनका मिलने जाने में क्या दिक्कत है? अरे मेरे तन की स्थिति, मेरे वस्त्र, मेरी परिस्थिति देख करके दो बातें हैं। एक तो कृष्ण को कष्ट होगा कि मेरे सखा की कैसी स्थिति हो गई, और दूसरा कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना विचार करे कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। ये दोनों विचार यदि आ गए ना, तो जो मेरा और कन्हैया को प्रेम है वहां में खटास आ जाएगी, या हमारी मैं कन्हैया के पास ना जा रहा हूं, मैं तो दूर से ही वाको याद कर लूंगा। मैं तो रोज नेत्र बंद करके लाला को दर्शन करूं, पास में जावे की आवश्यकता कहाँ है? आप अपने लिए विचार कीजिए। अरे सखा है वो आपके, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को सखा बनाए फिर मिलो जिलो ही ना। एक बार तो जाना चाहिए, जाइए ना। देवी एक बात और है मेरे मन में। क्या? मैं जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? हमारे घर में तो कुछ है नहीं देने लायक, और मित्र के यहाँ, वैद्य के यहाँ पुत्री के विवाहित हो जाने के बाद उसके घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। सखा के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला गई, कुछ घरों से कुछ चावल मांग लाई, एक पोटली बना दिया, जानबूझ करके अलग अलग घर से लेकर के आई। चाहती तो एक ही घर से पोटली बन सकती थी, जानबूझ करके लेके आई कि अलग अलग चावल होंगे तो कृष्ण देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक भी सुदामा के नहीं। पोटली में धर दिए। मन तो नहीं है सुदामा जी का, लेकिन जिद करके सुशीला जी ने भेज दिया। भृगु ऋषि आए थे एक बार सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, और तभी गुरु माँ थी गुरुकुल में। उन्होंने मन में विचार किया, ये तो ऋषि हैं, इनको तो सब जगह से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, पर गुरुकुल में जो सामग्री है वो तो बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, गुरुदेव आज कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए, गुरुकुल में कम सामग्री है, इतनी उपयुक्त सामग्री नहीं कि मैं आपको पवा सकूं। ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा इतना बड़ा गुरुकुल सांदीपनी जी का, और यहाँ पर भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ चनों की पोटलियां दिखी, जो कि गुरु माँ ने कृष्ण सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो भूख लगेगी तो पालेंगे। उसी समय ऋषि ने शापित कर दिया उन चनों को। मैं शाप देता हूं, जो भी इन चनों को पाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। वहीं एक झाड़ी के पीछे सुदामा जी बैठ करके तुलसी पत्र तोड़ रहे थे, और ऋषि को जैसे आए तो वो प्रणाम करने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी ऋषि ने नेत्र बंद करके हाथ में जल लेकर के और शाप देने का मन बनाया, शाप देने की इच्छा रखी। सुदामा जी रुक गए कि कुछ कर रहे हैं महात्मा, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, और तभी उन्होंने शाप दे दिया। जो जिन चनों को देने से इनकार किया गुरु माँ ने, मैं शाप देता हूं, उनको खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाकर के रोकूं कि भाई कोई चने हैं, उनको कोई शापित कर गए हैं ऋषि, कोई खावे ना। जैसे ही दौड़ करके जाने लगे तो मार्ग में ठाकुर जी मिल गए। अरे सुदामा कहां जा रहे हो? लाला तू रुक, मैं अभी आऊं। अरे कहां जा रहे हो भैया? गुरुकुल में गुरुजी सबको लेकर के नदी किनारे गए हैं, कोई नहीं है गुरुकुल में, और मुझको गुरु माँ ने आज्ञा करी कि तुम वन में जाओ, थोड़ी लकड़ी तोड़ करके लाओ, और देख आज तो गुरु माँ ने दोनों के काजी चना दिए हैं, एक तेरी पोटली एक मेरी पोटली, मैंने दोनों धल नहीं है, एक जगह बैठ के दोनों पामेंगे। दामा जी ने मन में सोचा, अगर मैंने इनको सत्य बता दिया कि ये चने शापित हैं, तो ये सारे चने खा जाएंगे। बहुत उद्यमी है, बहुत चंचल है कन्हैया, माने को नहीं मेरी बातन को। लाला तू एक काम कर। बोले कहा, चना मुंह को दे दे। बोले क्यों? तू ध्यान ना रखे, अभी तू उछल तो कूद तो भयो चलेगो, सीधो तो चले ना है, कूदते कूदते चले, कहीं गिर गए तो भूखे रह जाएंगे दोनों। मुंह को दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा। ठाकुर जी ने सहजता में दोनों पोटली दे दें। अब सुदामा जी बस प्रतीक्षा कर रहे हैं एकांत मिले और इन जनों को मैं पालूं। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ऋषि का शाप है, अगर कहीं जाकर के ये अंकुरित हो गए तो कितने लोग श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को बताऊंगा नहीं, नहीं तो छीन के खा जाएगा। अब तो कन्हैया को अपने बट की लक्ष्मी प्रदान करनी है मुझे। अब तो विद्यालय पूर्ण होने वाला है, कन्हैया अपने घर चलो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, तो जाते जाते सखा को एक उपहार तो दे के जाऊं। मेरे हिस्सा की जितनी लक्ष्मी होगी, मेरे जीवन में जितनी लक्ष्मी आने वाली होगी, सब कन्हैया को दे दूंगा इन चनन ने खा के। एक वृक्ष था, ठाकुर जी नीचे कुछ बीन रहे थे, जोर की वर्षा होने लगी, सुदामा जी तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। नीचे से ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं आ रहा हूं, यहीं बैठ के चना खाएंगे डाल पे। ठाकुर जी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, और सुदामा जी जोर जोर से जल्दी जल्दी सारे चने पा रहे थे कि कहीं कन्हैया आवे तब तक बचे नहीं। सुदामा जी के पास जब ठाकुर जी पहुंचे तो सुदामा जी का पूरा मुंह फूल रहा है, पूरे चने भर लिए अपने मुख में। ठाकुर जी बोले, अरे ये कैसे बंदर सो बन गो, मेरे चना कहाँ है? सुदामा जी के नेत्र सजल है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मेरे चना कहाँ है? सुदामा जी ने दोनों पोटली दिखाई, खाली है, और ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, दूर हट, तेने काय को खाए? मैया ने दोनों के काजे दिए ना। अरे तू को इतनी जोर की भूख लगी, तू मुंह से मांग ले, तो मेरे बटके काय को खा गयो? सुदामा तू को मैं कब ते जानू, लेकिन तू ऐसे स्वभाव को तो नहीं है, अपनी रोटी मुंह को खवावे वारो तू वो सुदामा है, आज तू मेरे चनान ने खाए गयो। मुंह को ये स्वभाव अच्छो ना लगे।
ये दूसरे को अधिकार मार के खाने वालों, दूसरे को अधिकार लेवे वालों, हड़ब्बे वालों, ये व्यक्ति को अच्छो गुण ना है। आज चनान को हक ले रहो, कल को ना जाने कैसे कैसे बड़े हकन को तू ले लेगो अपने पक्ष में। ये गुण अच्छो नहीं है सुदामा। अब सांदीपनी गुरुकुल का अंतिम दिन, सब सखा आपस में मिल रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी से बात नहीं करी ठाकुर जी ने, धीमे से आए, सुदामा वैसे तो तोते मुंह को नाराजी रहना चाहिए, लेकिन तैने मेरी इतनो प्रेम कियो मुझसे, पूरे गुरुकुल के सत्र में मुझको तेरी बहुत याद आवेगी, चल मेरे हृदय लग जा। सुदामा जी ठाकुर जी के हृदय लग गए और सुदामा जी बोले, लाला मुझे जो भी अपराध बनो सब क्षमा करियो, पर तेरे भले के काजे मैं सदा सोचूं, तू सदा खुश रही हो, तेरो परिवार खूब फले फूले। अरे मेरो लाला तो सोने की नगरी को राजा बन जाए, ऐसी लक्ष्मी या लाला के आगे पीछे नृत्य सी करे, तेरे बालकन के कुल में भी कोई भूखो नहीं सोवे लाला, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धीरे धीरे जा रहे हैं द्वारिका की ओर और रास्ता में बार बार एक ही चीज सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया कहीं तू ये मत सोच लियो मेरे तन की स्थिति देख के कि मैं कुछ मांग भी आऊं, मैं तो लाला बस तेरो दर्शन करवे आ रहा हूँ। जैसे तैसे भगवत कृपा से द्वारिका पहुंच गए। देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी किसी से पूछा, भैया कन्हैया कहाँ है? बोले कौन कन्हैया? अरे कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? अरे भैया यहाँ द्वारिका में राजकुमार जो। बोले अरे देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रुक्मणी रमण श्री कृष्णचंद्र महाराज। ऐसा बोलिए, आप क्या कन्हैया बोलते हो, कृष्ण बोलते हो? ये इतना छोटा नाम नहीं, वो राजकुमार हैं, हमारे महाराज हैं। अब भैया इतना लंबो तो ना बोले को मोते, कन्हैया ही हम तो बचपन के सखा हैं, ये बता दो कहाँ है? वो सामने जो भवन है उसमें। वहां राजाओं की अभी कतार लगी है दर्शन करने की, 4 दिन से एक एक करके मिल रहे हैं। आप भी चले जाओ, समय मिलेगा तो ठाकुर जी मिल लेंगे। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों को अपना परिचय दिया। हम भक्त कृष्ण के बचपन के सखा, एक साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही थाली में प्रसाद पाते थे। अब मैं तुमको ज्यादा बताऊंगा तो तुमको अतिशयोक्ति लगेगी, एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। मैं ठाकुर जी के बचपन के गृह कार्य जो विद्यालय में मिलते थे मैं ही करता था। आनंद से सुन रहे हैं द्वारपाल जन। बोले जी हम मानते हैं आपकी बात। बोले हम पास के ही नगर से आए, नाम हमारा सुदामा है, आप बस ठाकुर जी का दर्शन करा दो और अगर वो अति व्यस्त हों बस कहीं से दिखा दो, हम उनकी झलक देख करके वापस चले जाएंगे। पत्नी की सौगंध पूरी करने आए, हमारी आवश्यकता नहीं कि हमको समीप ही जाना है, दूर से दिखा दो। द्वारपालों ने कहा आप विराजिए महाराज, ये सब संतों की अभी जमात बैठी है, यहाँ राजाओं की जमात बैठी है, सबसे मिलेंगे ठाकुर जी, पर हम आपका संदेश एक बार पहुंचवा देते हैं अंदर। भीतर जाकर के द्वारपालों ने ठाकुर जी को सबके बारे में बताया। वहां के राजा आए हैं, वहां के राजा आए हैं, वहां के राजकुमार आए हैं, वहां के संत आए हैं, वहां के पुजारी जी आए हैं, वहां के ये आए हैं, सबका बताने लगे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते सुन रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सबको बैठाओ मिलेंगे। तभी एक द्वारपाल बोला, भगवान एक ब्राह्मण भी आया है, पतला दुबला ब्राह्मण है, सामान्य सी धोती है, तन की हड्डियां गिनी जा सकती हैं, इतना पतला है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि परम ज्ञानी है। अपने आप को आपका बाल सखा बोलता है। अब बाल सखा तो ठाकुर जी और भी कई आते हैं, सब आपको अपना बाल सखा बोलते हैं, ये भी अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। सांदीपनी गुरुकुल में आपके साथ पढ़े थे, कहते हैं आपका गृह कार्य वही करते थे। ठाकुर जी की भोजन की गति धीरे होती जा रही, कहते हैं कि आपका गृह कार्य वही करते थे। ये भी बता रहे थे कि एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते। ठाकुर जी को संकेत तो लग रहा है, जिससे मैं रूठ गया था एक बार, कहीं वही तो नहीं आया है द्वार पे। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और आपके बचपन के सखा है। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अब भोजन नहीं दिख रहा है, रोटी नहीं दिख रही है, नेत्र बंद हो गए, समस्त स्थितियां याद आ गईं। जब व्रज के अत्यंत विरह काल में मैं था, उस समय एक ही सहारा था मेरे पास, सुदामा, जो ब्रजवासियों का अभिनय मेरे सामने करता था, मेरे गृह कार्य करता था कि कहीं सांदीपनी उपाध्याय जी कहीं मुझे दंड ना दे दें। मेरे सब कार्यों को पूर्ण करने वाला, गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगता था तो छुप करके मेरे लिए प्रसाद बनाता था, वो सुदामा आए हैं। बोले सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। हमने उनको बैठा दिया है, उनकी इच्छा तो ये थी कि आप कोई खिड़की से दिख जाएं तो वो देख के चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले खिड़की से दिखाओगे मुझको? उसी समय अपने पात्र को दूर किया और ठाकुर जी चले नहीं, दौड़े हैं वहां से। मेरे सखा सुदामा आए हैं। अरे नगाड़े बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गाओ, पुष्प वर्षाओ, मेरे सखा सुदामा आए हैं द्वार पर। दौड़ते हुए जा रहे हैं। रुक्मणी जी को पता चली, रुक्मणी जी भी दौड़ी हैं, मित्रविंदा भी दौड़ी है, कालिंदी भी दौड़ी है, सारी पटरानियां दौड़ रही हैं। कौन आया द्वार पर जिसके लिए ठाकुर जी जा रहे हैं? नेत्रों से केवल अश्रुधार गिर रही हैं। मेरो सुदामा आयो है, मेरो सुदामा आयो है, मेरो संपूर्ण व्रज आयो है, मेरो सखा आयो है, मेरो सर्वस्व आयो है। द्वार पर पहुंच गए ठाकुर जी, पतले दुबले दीनहीन से श्री सुदामा जी महाराज खड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्र भर आए।
दौड़ करके ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपने अंक में भर, और ऐसे कस के अंक में भरा कि थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी एक ही हो जाएंगे क्या। पतले दुबले श्री सुदामा जी को अंक में भर लिया। बीच बीच में अपने हृदय से दूर करते हैं, फिर सुदामा जी के रूप को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। कंधे पर हाथ रखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, और प्रसन्न मुद्रा में कभी कभी नाचने लग जाते हैं सुदामा जी का हाथ पकड़ करके, कभी चलने लगते हैं, कभी फिर रोक करके हृदय से लगा लेते हैं। मेरो सुदामा आयो है, रुक्मणी देखो मेरे सखा सुदामा आए हैं, अरे मंत्री जी देखो ये सुदामा जी आए। लेकर के अपने भवन में जाने लगे। सुदामा जी को तो इतना संकोच हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग सुदामा जी को ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सुदामा जी कहीं से अपनी धोती छुपा रहे हैं, कहीं से अपनी पोटली छुपा रहे हैं, कहीं मेरी दुर्बलता देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठाए। बताओ कैसा व्यक्ति उसको इतना प्रेम कर रहे हैं। सुदामा जी को लेकर के गए। मंत्री आदियों ने भगवान के सिंहासन के बगल में एक छोटा चांदी का सिंहासन रखा, सुदामा जी के लिए उस पर आसन बिछा दिया, इत्र आदि लगा दिए कि सुदामा सखा आए भगवान के बैठेंगे। भगवान ने कहा इस आसन को हटाओ यहाँ से। बोले वो आपके साथ आए उनके लिए, बोले हटाइए ना, मैं कहता हूँ। आसन हटवाया, और जिस सिंहासन पर स्वयं जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश बैठते हैं वहां सुदामा जी को बैठे। सुदामा जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लाला मैं यहाँ को अधिकारी नहीं हूँ। बोले बैठ जाइए, हमें पता है आपका अधिकार क्या है, बैठो। बैठा दिया। तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, जल्दी पात्र लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, अक्षत चंदन लेकर के आओ। सब पटरानियां दौड़ रही हैं, सब सामग्रियां इकट्ठी कर रही हैं, और सुदामा जी बस नीचे सर झुकाए अत्यंत संकोच में बैठे। जैसे ही चरण उठा करके परात में रखने लगे, सुदामा जी बोले लाला मैं इतनी मेरी श्रेणी नहीं है, तू ऐसा मत करे। ठाकुर जी बोले क्या श्रेणी है मुझे मत बताओ, रखिए यहाँ पे चरण उठा करके जैसे ही पात्र में रखे, भगवान ने चरणों की ओर देखा, जगह जगह घाव हो रहे हैं, जगह जगह पर कांटे लगे हैं, जगह जगह से स्थिति विचित्र हो रही है। चरणों को देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, इतनी करुणा आई, इतने व्याकुल ठाकुर जी हो गए कि नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी जी हाथ में पात्र लिए खड़ी रही, आवश्यकता नहीं पड़ी। सुदामा जी महाराज के चरण धोए, और चरण धो करके चरण के जो प्रक्षालित जल है ठाकुर जी अपने मुख में पान करने लगे। देख करके सुदामा जी तो अत्यंत और ज्यादा संकोच में आ गए। दौड़ करके तुरंत हृदय से लगा लो, लाला ये सब मत करे, बोले कि पवित्र हो जाएंगे हम भी। रुक्मणी ये सारा जल इकट्ठा करो, सबको दे दो, और पूरी द्वारिका में इसको छिड़काव करवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष सुदामा जी आए हैं, हमारी द्वारिका की पवित्र ही होनी चाहिए। भगवान सुदामा जी से नीचे बैठ के अपनी गोद में चरण रख के सुदामा जी की वार्ता कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सुदामा जी बोले लाला मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? बोले मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ आपका ब्याह हो गया? लाला हाँ मेरा ब्याह है गयो। तो भतीजे भी हैं तेरे? अच्छा मेरे भतीजे भी है गए? बोले हाँ। मुँह को नहीं बुलायो ब्याह में? लाला अब तो इतना बड़ा आदमी है, वहां हमारो ब्याह तो ऐसा भयो कि बराती घराती सबरो भोजन पाए गए, दुल्हा दुल्हनी 3 दिन भूखे रहे, इतनो भी भोजन ना हो कि हम पा सके। अब तो बुलाते तेरे संग इतने हाथी घोड़ा कहां से करते व्यवस्था? या मैं लाला मैंने तो संकोच के मारे ना बुलायो, तेरे नाम से पत्रिका लिखी और मैं अपने घर के मंदिर में ही धर दी, यहाँ ना भेजी कि कहीं आ गए तो कैसे करूंगा व्यवस्था। अच्छा लाला मेरी बात छोड़, तेरा है गो ब्याह? ठाकुर जी बोले यही मत पूछो बस। ना ना लाला बता दे, नहीं तो मैं ढूंढू कोई छोरी तेरे काजे, तू बता दे तेरा ब्याह ना भयो तो हो गया हमारा भी। अच्छा भाभी कहाँ है? अभी मिला दूंगा ना, एक देर बैठे हो थोड़े सुस्ता लो। ना ना मुँह तो भाभी तो मिला, पहले भाभी देखूंगा मैं कैसी भाभी आई है। हम भाई वहां गुरुकुल में बैठो बैठो क्यों करते हो, तोता जैसी नायक होगी, बड़ी बड़ी आंख होंगी, ऐसी तो ब्याह करूंगा, दिखा तो सही कैसी है। अच्छा विराजो। ठाकुर जी ने सब इशारा किया, आ जाओ सबरी लाइन लगाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। सुदामा जी बोले अच्छा जे है। रुक्मणी जी हटी, मैं जामवती प्रणाम, मैं सत्यभामा, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, मैं लक्ष्मणा। करते 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 सुदामा जी सबन को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 500 पत्नी प्रणाम कर गई भगवान की। 1 आध घंटा है गयो, सुदामा जी ने कमर पकड़ी, लाला सबरी अपनी है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, सब अपनी है। बोले 500? बोले 500 नहीं, अभी 16,108। बोले सबरी अपनी है? बोले हाँ। बोले एक तो ये सभागृह एक बगल में हो रहे, वामू बैठी है, वो आगे बगल में बैठी है, 4-5 दिन लगे। देव की मैया को कभी कभी मन करे सबरी भगवंत मिलूं तो 1 महीना लगे पूरा सबरी भगवंत मिलूं। सुदामा जी बोले लाला पति तो अकेलो तू ही है ना? बोला पति अकेलो मैं ही हूँ। एक काम कर लाला, बोले कहा इतनी ने आशीर्वाद दूंगो तो आशीर्वाद समारोह के बीच में ही वैकुंठ गमन है जाएगा मेरो तो। एक काम कर लाला, बोले कहा पत्नी अगर कोई को प्रणाम नहीं कर पावे तो वाको पति अगर प्रणाम कर ले तो पति को प्रणाम पत्नी को भी मिले, तू मुझे प्रणाम कर ले मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। 16,108 पत्नियां सामने खड़ी हैं और सबके मध्य में श्री ठाकुर जी खड़े होकर के
एक दूसरे का जैसे स्पर्श कर लेते हैं, अभिषेक के पीछे खड़े होते हैं सब लोग, हाथ लगा लेते हैं, ऐसी सब पत्नियों ने ठाकुर जी का स्पर्श किया और श्री ठाकुर जी 16,000 पत्नियों सहित दंडवत साष्टांग श्री सुदामा जी को प्रणाम कर और श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी को आशीष प्रदान करते हैं, हृदय से लगाते हैं। लाला अब मैं कहा आशीर्वाद दूं और ब्याह है जाए तेरे? नहीं नहीं भैया इतना ही बहुत है। लाला वैसे तो पूरा विश्व तेरो, पूरे विश्व को तू पति है। 16,108 तो बहुत छोटी रकम है। लाला तू ऐसी आनंद करे, ऐसी सुख में रहे, कोई तो कोई दिक्कत नहीं हो। भाभी ने मेरे काज कहा भेजो। सुदामा जी को अब संकोच हो गया, ये पोटली तो नहीं देनी, पर ठाकुर जी ने छीन ली। पोटली खोल करके जैसे ही पाने लगे, पोटली देख करके ठाकुर जी समझ गए थे कि सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है अपना। भगवान ने कहा इंद्र की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूँ, कुबेर का जितना साम्राज्य है सब सुदामा जी के नाम करता हूँ, सुदामा जी का भी साम्राज्य कुबेर जैसा होगा। तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी कहना चाहते थे कि मैं लक्ष्मी को भी श्री सुदामा जी को अर्पित करता हूँ। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले कि कृपा कर दो, हमको काय को भेज रहे हो, हम तो आपके सन्निधि में ही रहेंगे।